सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया ने सभी बड़े कोरियाई अखबारों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कथनों को छापा है और गवाही दी है कि प्रभु यीशु देह धारण कर दूसरी बार आए हैं और उन्होंने लाखों वचन व्यक्त किए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ भी ऐसे उपदेश दिए जाते हैं कि प्रभु देह धारण करके वापस आ गए हैं, वो बात निश्चित रूप से झूठी है, विश्वास योग्य नहीं है। अंत के दिनों में झूठे मसीहों की मौजूदगी की वजह से हम प्रभु यीशु की वापसी के सभी प्रमाणों को नकार नहीं सकते। सच्चे मसीह और झूठे मसीहों में भेद करने के लिए जरूरी है कि पहले मसीह के सार का ज्ञान हासिल किया जाए। चूंकि परमेश्वर देह धारण करते हैं, वे मनुष्यों के लिए सत्य को ला पाएंगे, जीवन प्रदान कर पाएंगे और उन्हें मार्ग दिखा पाएंगे। जो कोई भी मसीह होने का दावा करता है और लोगों को धोखा देने के लिए सिर्फ कुछ संकेत और चमत्कार दिखाता है, वो झूठा मसीह है। केवल वही देहधारी परमेश्वर और अंत के दिनों के मसीह की अभिव्यक्ति है जो सत्य व्यक्त कर सकते हैं और अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का कार्य कर सकते हैं। देहधारी परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले इंसान के कार्य में क्या अंतर है? परमेश्वर जिन इंसानों का उपयोग करते हैं, क्या उनका कार्य भी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से ही नहीं आता? अगर ये सत्य है तो क्या ये सारा कार्य परमेश्वर का नहीं है? परमेश्वर और मनुष्य का कार्य समान कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और उन्होंने मनुष्यों के पापों को क्षमा कर दिया था। क्या ये कार्य कोई इंसान कर सकता था? स्वयं परमेश्वर के कार्य में संपूर्ण मानव जाति का कार्य सम्मिलित है और यह संपूर्ण युग के कार्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य का कार्य केवल उन मनुष्यों का कर्तव्य है जिन्हें उपयोग किया जाता है और इसका प्रबंधकीय कार्य से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर का कार्य मनुष्य को जीत सकता है, उसे शुद्ध कर सकता है, इंसान को शैतान के प्रभाव से बचा सकता है और इंसानियत को एक खूबसूरत मंजिल तक ले जा सकता है। इस कार्य का प्रभाव कुछ ऐसा है जिसे कोई इंसान नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचन की बुनियाद पर परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले इंसान का कार्य परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सींचता है और उनकी चरवाही करता है। उन्हें परमेश्वर के वचनों की वास्तविकता में प्रवेश करने तथा उनमें विश्वास करने के सही मार्ग में प्रवेश करने के लिए उनकी अगुवाई करता है। आपकी संगति के जरिए अब हम ये बात तो समझ गए हैं कि देहधारी परमेश्वर का कार्य युग को आरंभ और समाप्त करने का कार्य है। अगर इंसान परमेश्वर के कार्य और मनुष्य के कार्य में अंतर न कर पाए तो हम झूठे मसीहों और मसीही विरोधियों के झांसे और उनके नियंत्रण से नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हमें ज्ञान की जरूरत है। इंसान की आराधना व उसके अनुसरण का मतलब है मूर्तियों की आराधना, जो ईश निंदा है, और इससे हम परमेश्वर द्वारा शापित होंगे और हटा दिए जाएंगे। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इंसान के न्याय और शुद्धिकरण का कार्य दरअसल परमेश्वर का कार्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अंतिम दिनों का मसीह जीवन लेकर आता है और सत्य का स्थायी एवं अनंत मार्ग प्रदान करता है। इसी सत्य के मार्ग के द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा और एकमात्र इसी मार्ग से मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करेगा।